देखिए आसिफ, मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ क्योंकि मैं मौके से थोड़ा सा दूर हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो है आपको जेसीबी दिखेंगी, मिट्टी आपको यहाँ से जो है वो दिखती रहेगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो कल से जो है खुदाई का जो काम चला है, काफी जो है खुदाई यहाँ पर करनी पड़ी है। लोग यहाँ पर लगातार जमा थे, अधिकारी जो हैं वह यहाँ पर मौजूद थे। बात अगर पुलिस की जाए तो पुलिस के भी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और उज्जैन एसपी जो हैं वह भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं, प्रदीप शर्मा सर। सर, बच्चे को सकुशल निकाला गया है, क्या अपडेट है सर? सबसे पहले जैसे 22 घंटे का एक ऑपरेशन था, तो ऑफकोर्स हमारा पहला प्रयास था कि हम तुरंत डॉक्टर्स को और जो हमारी एम्बुलेंस खड़ी थी उनको इसमें रोपन करें। तो एनडीआरएफ को भी यही निर्देश था कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ की स्थिति है, उसको देखते हुए कई बार लोग कौतूहल से भीड़ लगा लेते हैं, उसको देखते हुए भी बच्चे को अस्पताल रवाना किया गया। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं और उसके बाद ही आगे की स्थिति के संबंध में आपको अवगत करा सकते हैं। कितनी टीमें लगी हैं, कितना मुश्किल रहा है रेस्क्यू? बहुत मुश्किल रेस्क्यू मिशन था ये, क्योंकि 8 इंच का डायमीटर होता है एक बोर का। तो इसमें एसडीआरएफ की, हमारे यहाँ की उज्जैन की टीम, भोपाल, इंदौर और हरदा की टीम ने इसमें काफी मेहनत करी। हमारी एनडीआरएफ की टीम थी और हमने पैरेलली टनल की खुदाई का भी काम चालू कर दिया था। और इसमें एक बहुत बड़ी खुदाई भी बहुत बड़ा मेजर एक्सरसाइज होती है। तो हमारे निर्माण एजेंसियों के सभी अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर्स और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी इनमें अपना सहयोग दिया और सभी ने अपनी बहुत सारी मशीनरी को तुरंत अपने अपने साइट से डाइवर्ट करके यहाँ पर उपलब्ध कराया। तो सभी का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। जिस रास्ते से हम सबसे पहले कर सकते हैं, हम सभी रास्तों को उतनी मेहनत से एक्सप्लोर कर रहे थे। काफी चुनौती रहती है इस तरह के मामलों में कि जब कुछ घटनाक्रम ऐसा हो जाता है, बच्चे जब बोरवेल में गिर जाते हैं तो तमाम जो लोग हैं वह आज जो है इकट्ठा हो जाते हैं। कितना चैलेंजिंग रहता है इस तरह के से उसमें काम करना, और कितनी आपने खुदाई, कितना रहा है? आप भी कल से लगातार कंटिन्यू यहाँ पर हैं। हमने करीब 100 फीट बाय 40 फीट और गहराई का यहाँ पर एक टनल ऑलरेडी बोर कर लिया था और उसमें 20 फीट हार्ड रॉक थी, उसको भी हम लोगों ने तोड़ा है। जब और यहाँ जो 80 फीट तक बोर की डेप्थ थी, उसमें भी हम लोगों ने हमारे क्लैंप और सारी चीजें भेजी हैं। तो ये बहुत मुश्किल टास्क होता है और उसमें सबसे बड़ी समस्या, जैसा आपने कहा, कि लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। तो हमने लोगों से यहाँ अनुरोध किया कि कृपया हम लोग हमारा काम करने दें। हैवी मशीनरी यहाँ पर देहात क्षेत्र में लाना है, बिजली की व्यवस्था कर दी है, तो लोगों ने भी यहाँ पर पर्याप्त सपोर्ट किया है। पर्याप्त सपोर्ट किया है, बिल्कुल। आसिफ देखिए, जैसे कि उज्जैन प्रदीप शर्मा बता रहे थे कि लोगों ने भी यहाँ पर पर्याप्त जो है सपोर्ट तो किया है, लेकिन भीड़ कहीं ना कहीं इतनी हो जाती है कि थोड़ा सा जो काम करना है वह मुश्किल जो है वह टीमों के लिए हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अब हम उस गड्ढे के पास जो है आसिफ वह पहुंच रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी हमको भी परेशानियां जरूर हो रही, क्योंकि जो तमाम गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, या आप देखें किस तरीके से जो टीमें लगी थी वह अपना सामान जो है वह यह ले लेकर के अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं कि जो जितनी जल्दी हो सके वो ये सामान, देखें आप, ये सब सामान जो है कतार लेकर के जा। मैं आपको बस उस गड्ढे पे पहुंच गया हूं कि अब देखिए यह, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धार से लाइव तस्वीरें, धार के माफ कीजिए, उज्जैन के बड़नगर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़नगर के झालरिया की ये तस्वीरें, जहां 3 साल का बच्चा गिरा था और मेरे सहयोगी साजिद खान वहां पर मौजूद है और हम आपको वो बोरवेल भी दिखाएंगे जिस बोरवेल में बच्चा गिरा था। जाहिर बात है अब उसे ढक दिया गया होगा, उसे पाटने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरह से ही सारे बोरवेल को अगर ढक दिया जाए, पाट दिया जाए, तो इस तरह के हादसे बंद हो जाएंगे। एक बार फिर रतलाम के आपको साजिद के पास ले चल रहे हैं, जहां मेरे सहयोगी मौजूद हैं। साजिद, आप पहुंच गए उस बोरवेल के पास? बिल्कुल आसिफ, देखिए यही वो बोरवेल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहरहाल इसे जो है अभी यहाँ पर ढक दिया गया है और साहब देखिए कितना जो है बड़ा जो है यह बोरवेल था। जो बच्चा जो है इसमें है, लोग भी हैं, और ये इस तरीके से टनल बनाए गए हैं और कितना लंबा जो है तो खोदा गया है कि बच्चे को जो है वह रेस्क्यू कर लिया जाए। यहाँ पे काफी भीड़ है आसिफ, मैं कुछ लोगों से बात जरूर करना चाहूंगा। ये आप कब से हैं यहाँ पर? कल से ही था। मैं तो कल से ही था। कल से ही था? जी जी। कैसे घटनाक्रम हुआ, कुछ बता अब पाएंगे? ये शाम का टाइम था, रात का टाइम था। हम तो बच्चे का, हम तो खेत पे से चले गए थे घर पे, लेकिन वो क्या मालूम कैसे आया, पेड़ वाले यही थे, उसके पास पीछे पीछे बच्चा आ रहा था, वो आगे निकल गया। हो सकता है वो पीछे बच्चा रह गया। ये बोरवेल खुला हुआ था?
नहीं, ये ढका हुआ ही था, पर उसने ये ढक्कन था, बच्चों ने निकाल लिया शायद। और वो ऐसे क्या मालूम क्या अंदाज था बच्चे को, वो शरारती बच्चा था। बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि बोरवेल जो है वह ढका हुआ था, लेकिन अभी भी देखिए मैं आपको बता कि जिस तरीके अभी भी ढका हुआ है, लेकिन अभी तो इसको टाइट कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं इसे खोलने का प्रयास करता तो बिल्कुल यह बोरवेल जो है वह खुल भी जाता। कई देखिए अब कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? मुरली मोरवाल 100 एमएलए। इसके पहले मुरली मोरवाल 100 एमएलए, अभी एमएलए था इसके पहले। हम कल 7 बजे हमने अधिकारियों उनको खबर करी, एसडीएम साहब को बुलाया कि आप यहाँ आइए, और ये तत्काल उनने सब व्यवस्था करी। हमने जीसीपी पोकलेन सब बुलवाई और बुलवा के तत्काल काम लगवाया। और प्रशासन ने एसपी साहब, कलेक्टर साहब ये भी आए 10 और 11 बजे 10 बजे आए और तत्काल कार्रवाई करी। हम अधिकारी को इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनने रात भर यहाँ पे रुक के और बच्चे को निकाला है, इसके लिए धन्यवाद है। अब जैसे ये बता रहे बोरवेल का ढक्कन का, ये सही बात है कि ढक्कन लगा हुआ था, पर बच्चा खेलने के हिसाब से उनने ढक्कन खोल लिया और खोलने के बाद अंदर झाँका, वो अंदर ऐसा कैसा होता गिर गया। अभी तो आपने बच्चे को देखा है कैसे? हाँ देखा है। अब स्वास्थ्य तो अभी कह नहीं सकते, अब हॉस्पिटल ले गए हैं। भाई मेरा तो यही निवेदन है कि ज्यादा ये होल है उन पे ढक्कन लगे और तत्काल अधिकारी उनको संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह से जहाँ होल खुले हैं उस पर ढक्कन लगाओ और जब उनको बूरो, ताकि उससे बच्चे और अनहोनी नहीं हो सकेगी। नहीं तो बिल्कुल आसिफ, देखिए वही जो बात हम कह रहे थे वही ये भी वही बात कह रहे हैं। एक्स एमएलए हैं, और इनका भी यही कहना है कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वह इसलिए होती हैं क्योंकि जो बोरवेल के गड्ढे होते हैं वो जो बोरवेल होता है वो खुला होता है, और वहां से जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वह जो है गिर जाते हैं। उसमें मैं आपको आसिफ थोड़ा सा और एक चीज दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। हम बिल्कुल वो तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए आसिफ, ये जो ये टनल आप देख रहे हैं यहाँ, ये पूरा देखिए किस तरीके से इसको पूरा खोदा गया है आसिफ। काफी लंबा इसको खोदा गया है यहाँ से, और उसके बाद जो है बच्चे को जो है इस तरह से आसिफ रेस्क्यू किया गया है। साजिद, ये अभी ताजा गड्ढा है, आप थोड़ा सा सुरक्षा के लिहाज से अपना ख्याल रखिएगा साजिद। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, ये हम देख पा रहे हैं कि कितना गहरा ये गड्ढा खोदा गया है। वहां चट्टाने भी आई 20 फीट के आसपास और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब बच्चे को निकाला जा रहा था, और ये तस्वीरें देखिए आप, ये बच्चे को निकाल लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद बच्चे को निकाल के गड्ढे से सीधा एम्बुलेंस ले जाया गया। 3 साल का छोटा सा बच्चा भागीरथ। साजिद मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और ये एम्बुलेंस में बच्चे को डालकर उसके बाद सीधा बच्चे को एम्बुलेंस के जरिए से अस्पताल पहुंचाया गया है। एसपी आप देख रहे हैं, प्रदीप शर्मा आप उनको देख रहे हैं। इसके अलावा जो कलेक्टर हैं वो भी मौजूद है। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनको भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तब की तस्वीरें, बच्चे को कपड़े में लपेटकर और उसे ले जाया गया है। साजिद, अब तक की जानकारी मिल पाई है क्या कि बच्चा सब ठीक ठाक है? ये कैसे जानकारी मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से अभी हमने कलेक्टर से बात की है, एसपी से बात की है, तो अभी उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि बच्चा जो है तो तत्काल प्रभाव से जो है अस्पताल भेजा गया है। अब उज्जैन में जो है आसपास उज्जैन ही लेकर गए हैं, तो वहां पर जो है बच्चे का इलाज जो है किया जाएगा। उसके बाद ही थोड़ी देर बाद जो है वो जानकारी जो है निकल के सामने आएगी कि बच्चा कोई तरह स्वस्थ है या किस तरह की उसको कुछ परेशानी या दिक्कतें हो रही हैं। ये कुछ देर बाद आसिफ हम दर्शकों को बता पाएंगे। जी साजिद, जब ये बच्चा निकाला गया आप वहीं पर मौजूद थे, जरा उस वक्त बताइए क्या उस वक्त हो रहा था? लोगों में कितना उत्साह था, क्योंकि 20-22 घंटे से बच्चे का इंतजार कर रहे थे सब लोग। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जब बच्चे को निकाला जा रहा था तो काफी यहाँ पर भीड़ थी। अधिकारी जो है वह लगातार यहाँ पर बिल्कुल नजर रखे हुए जो एम्बुलेंस हैं वह बिल्कुल नजदीक लाके रखी गई थी कि बच्चे को सीधे जो है वह सीधे सबसे पहले एम्बुलेंस में जो है कपड़े में डाल करके उसको एम्बुलेंस में लेकर यहाँ से ले जाया गया तत्काल अस्पताल के लिए। साथ में जो है अधिकारी जो है, दूसरे पुलिस के अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियां भी जो है वो लगातार उनके साथ में गई हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो पहुंचे वहां पर और बच्चे को जो है उसका इलाज जो है वह जारी किया जाए। तो तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, डॉक्टर भी जो है वह यहाँ पर मौजूद थे जो बच्चे के ऊपर नजर रख रहे थे। लेकिन जैसे ही बच्चा निकला तो लोगों में जो है वो खुशी जरूर नजर आई। बस लोग ये जो है वह भी यही जानना चाह रहे हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, और हर कोई यह दुआ कर रहा है कि बच्चा जो है वह सकुशल रहे। आसिफ।
अभी वहां पर अधिकारी हैं या सब लोग वहां से मूव कर गए हैं साजिद? देखिए, तमाम अधिकारी जो हैं, सभी कलेक्टर, सभी हमने रास्ते में बात कर ली है, एसपी भी निकल ही गए थे। अब सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मीडिया के कुछ लोग मिल जाएंगे या दूसरे जो स्थानीय जो नेता हैं वह यहाँ पर मौजूद है। बाकी प्रशासनिक अमला जो है वह लगभग यहाँ से निकल ही रहा है। जी साजिद, लौट रहा हूं मैं आपके पास और हम चाहेंगे, साजिद मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर थोड़ा दूर से सुरक्षित दूरी रखते हुए वो गड्ढा दिखाएं दर्शकों को जो पैरेलल किया गया, इतना बड़ा गड्ढा पोकलेन की मशीन से, और क्या दूर से ही जूम करके वो सुरंग भी दिख सकती है क्या जो दोनों गड्ढों को जोड़ती है? देखिए आसिफ, हम जो जिस जगह खड़े हैं आप हमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो है ये करा गया है, लेकिन हम इसके दूसरी तरफ नहीं जा सकते क्योंकि दूरी जो है वो आप देखें ज्यादा दूरी है। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाना जरूर चाहूंगा। एक मिनट कैमरा मुझे दो। बिल्कुल, ये आप देखें आसिफ, ये यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखें ये जो है, क्योंकि हम ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हमने मूव करा तो हमें भी थोड़ा सा खतरा जरूर है। तो ये यहाँ पर जो है आसिफ, यह काफी गहरा जो है, इसके पास ही जो है पैरेलल ये गड्ढा किया गया था और यहाँ से जो है वो बच्चे को निकाला गया है। जी बिल्कुल, और इस वक्त वहां स्थानीय लोगों की भीड़ लगी हुई है। दो एम्बुलेंस कल रात से हमने देखा था वहां पर मौजूद थी बच्चे को सकुशल अस्पताल ले जाने के लिए। किस तरह की मेडिकल व्यवस्थाएं की गई थी साजिद? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, अगर मेडिकल व्यवस्थाओं की बात करूँ तो एम्बुलेंस जो है वह यहाँ पर मौजूद थी। पूरी जो हाई यूनिट्स हैं वह भी यहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर्स जो हैं वह लगातार यहाँ पर बने हुए थे। कल से ही जो है डॉक्टर्स की टीम जो है वह यहाँ पर थी। इसके अलावा कलेक्टर जो है वह जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर रहे हों या अन्य दूसरे अधिकारी रहे, वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा खुद यहाँ रहे हैं। बताया गया है कि वह जो एसपी है वह इतने ज्यादा वो हो गए थे कि चप्पल में जो है वो यहाँ पर घूम रहे थे और हर चीज को जो है और हर कार्रवाई को जो है वो खुद देख रहे थे, नजर रख रहे थे। लोगों को जो है अगर हटाने की भी बात की जाए तो लोगों को भी जो है यहाँ से हटाने का काम जो है नहीं, जाहिर बात है जिम्मेदारियां बन जाती हैं। मैं इस पे लौटता हूं आपके पास। साजिद, आ रहा हूं आपके पास। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अतुल सेठ जी हैं, सिटी प्लानिंग एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ हमें पीएचई विभाग से पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडी राय साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल आरडी राय साहब आपके पास लेके आ रहा हूं। राय साहब, ये कितनी बार ये तस्वीरें देखें हम, कितनी बार ये मुहिम चलती है, कितनी बार ये तस्वीरें सामने आती हैं, ये चीजें थम क्यों नहीं रही हैं? राय सर, आवाज मिल रही है आपको? समझना चाहिए। जी जी, बिल्कुल मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बोलिए। कह रहा हूँ ये कई वर्षों से समस्या है, विशेषकर जो सरकारी बोर होते थे उन पे तो सरकार का थोड़ा नियंत्रण है। तो बोर खोलने के बाद अब पानी नहीं है तो उसको कंक्रीटिंग करके उसको बंद कर दिया जाता है। परंतु जो किसान जो ड्रिलिंग वाला है उसको खुला छोड़ देता है और उसमें इस तरह के हादसे होते हैं। तो किसानों को भी चाहिए कि अगर वो बोर कराते हैं और उसमें मोटर नहीं डालते हैं या पानी नहीं मिल रहा है तो उसको बंद कर दें, पर वो इस उम्मीद में कि बारिश होगी, उसमें पानी आ जाएगा, हमको वो होगा। और वो बड़े साइज के बोर होते हैं, तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। मैं इसको आपके डिस्कशन को सुन रहा था, इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इतने सारे किसानों को और इतनी सारी आम जनता को ये बात नहीं समझा सकते। हर साल मौतें हो रही हैं और हम डिस्कशन करते हैं और फिर वही की वही बात होती है। एक जिले में सामान्यतः पूरे देश में 10 से 15 मशीनें हैं जो निजी नलकूप का खनन कार्य करती हैं। तो जो नलकूप का खनन कार्य करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेटर हैं जिनके पास ड्रिलिंग मशीन है, उनका रजिस्ट्रेशन कलेक्टर के पास होना चाहिए। और बजाय हम पूरे जिले के नागरिकों को और किसानों को समझाएं, उन ट्यूबवेल खनन करने वालों को ये समझाया जाए कि भाई अगर आप नलकूप खनन करते हो और उसमें पानी नहीं मिलता है तो आप उस बोर को कैप करोगे, और अगर उसमें नहीं किया आपने, उसको प्रॉपर बंद नहीं किया, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ये आपकी लापरवाही से अगर किसी की भविष्य में इस तरह की वो होती है, उस बच्चे के साथ जो भी हुआ है वो बहुत दुखद है। जगह
झालरिया गांव है उज्जैन से लगभग 40 किलोमीटर, बड़नगर तहसील में। तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इस तरह के हादसों पर रोक लगना चाहिए, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। और उसका सबसे सही तरीका यही है कि जो नलकूप खनन करते हैं उनका कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्रेशन हो, और उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि भाई आप इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। और ये अनिवार्यताएं जो हैं ये उन्हीं पर लागू की जाए कि अगर आपका बोर सूखा निकल गया। मैं इस वक्त लौट रहा हूं सर आपके पास, एक बहुत दुखद खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 3 साल के जिस बच्चे भागीरथ को निकाला गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई है, बच्चे का निधन हो गया है, बच्चे को बचाया नहीं जा सका है। बहुत कोशिश की प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने, एनडीआरएफ ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया है। 3 साल का छोटा सा बच्चा भागीरथ अब इस दुनिया में नहीं है। 20-22 घंटे ये ऑपरेशन चला, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चा जीवित नहीं है, बच्चे का निधन हो गया। ये बहुत दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये मामला अब और भी इसीलिए गंभीर हो जाता है। देखिए, छोटा सा बच्चा है 3 साल का, अंदाजा लगाइए माता पिता पर क्या बीत रही है। कल रात को हमने आपको दिखाया था उसके फूफा जो उसके साथ थे, उसकी मां जो उसके साथ थे, उस वक्त वो कितने चिंतित थे, परेशान थे। ये परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। छोटा सा बच्चा 3 साल का, लापरवाही किसी और की भुगता बच्चे ने। हालांकि उस पर बताया जा रहा ढक्कन रखा गया था, लेकिन वो ढक्कन इतना मजबूत नहीं था कि छोटा सा बच्चा उससे ना हटा सके, या वहां भीड़ की टक्कर से वो पत्थर हट गया और बच्चा बाल्टी समझ के उसमें झांक रहा था और सीधा बच्चा उसके अंदर चला गया। ये बहुत दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि 3 साल का वो छोटा सा बच्चा भागीरथ अब इस दुनिया में नहीं है, बच्चे का निधन हो गया। लाख कोशिशें की जिला प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम वहां पर मौजूद जो दल थे उन्होंने बहुत कोशिश की बच्चे को बचाने की। बड़ा गड्ढा खोदा गया, 60 से 70 फुट पर बच्चा फंसा हुआ था। अतुल सेठ जी इस वक्त मेरे साथ हैं, सिटी प्लानिंग एक्सपर्ट, उनके पास मैं जाऊंगा। साजिद भी मेरे साथ हैं, उनके पास पहले मैं जा रहा हूं। साजिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आसिफ। साजिद, लाख कोशिशें की लेकिन हम नहीं बचा पाए भागीरथ को। एक बच्चा और किसी की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल आसिफ, देखिए बड़ा अपडेट है, और अभी हमारे पास भी जानकारी आई कि भागीरथ की जो है वह दुखद मृत्यु की जो सूचना में आई है, और हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि करीब 20 से ज्यादा 22 से 24 घंटे तक सोचिए आप, वह बच्चा जो है इस गड्ढे में रहा है, इस बोरवेल में रहा है, तो आप हालात आसिफ समझ सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर होंगे कि वह बच्चा इसमें रहा है, और लगातार जो है यहाँ से उसको निकालने की कोशिश की जाती थी। यहीं पर पैरेलल जो है वह भी खोदा गया था एक बॉक्स, और उसमें से ही जो है, इसमें से ही जो है उसको निकाला गया है। लेकिन दुखद यही है आसिफ कि लोगों की गलतियों का जो खामियाजा है वह छोटे बच्चों को जो है भुगतना पड़ता है, या दूसरे परिवार को भुगतना पड़ता है। एक परिवार के घर का जो चिराग जो है वह हमेशा के लिए बुझ गया। दुखद घटना है आसिफ की, इतनी संघर्ष के बाद जो है, इतना सब करने के बाद बच्चे को बचाने की कोशिश जो है वह नाकामयाब रही है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें लापरवाही जो है आसिफ वह किसकी तय की जाएगी। जाहिर बात है अब ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार इस तरह से लापरवाहियां नहीं चलेंगी। अतुल सेठ जी मेरे साथ हैं, सिटी प्लानिंग एक्सपर्ट हैं। अतुल सर, शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, आप ऐसे मौत के गड्ढे खुले नहीं छोड़ सकते। एक और बच्चे की जान ले ली लापरवाही ने। सही कहा आपने, और मेरे पूर्व इंजीनियर साथी ने भी जो बात कही है कि ये घटना इंदौर की या देश की पहली घटना नहीं है, कई घटनाएं इसके पूर्व में आती रही है, मगर क्योंकि कोई तंत्र नहीं है हमारा वहाँ पे, ना कोई नियम है, ना राज्य स्तर पे है, ना केंद्र स्तर पे, कि इन बोरिंग में अगर घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो इसके लिए जवाबदार कौन होगा। ना कोई रजिस्ट्रेशन की कोई प्रथा हमारा वहाँ है, ना कोई सिस्टम हमारा वहाँ है। और तीसरा ये है कि जो किसान की आवश्यकता है कि सूखा बोरवेल लोग छोड़ इसलिए देता है कि बरसात के बाद उसमें पानी आएगा, तो भले गर्मी में ना मिले, मगर वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर उसको पानी मिल जाता है तो उसका उपयोग करना चाहता है। तो उसके लिए बहुत छोटी सी तकनीकी बातें हैं कि वो डबल लेयर का कोई ढक्कन लगे, और जब पानी आ जाए तो वो मोटर डाल के उसका उपयोग करता रहे, और नहीं हो तो डबल लेयर का ढक्कन ऐसा हो जो बाहर से बगैर मशीन के, बगैर हथियार के खुल नहीं सकता हो। और ये बहुत आसानी से, मुझे लगता है कि 1000-2000 रुपए के खर्चे पे ये किया जा सकता है। केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है,
और शासन प्रशासन ने मिलके अभी एक हम देखें कि पिछले 22 घंटे का जो ऑपरेशन हुआ उसमें जो खर्चा हुआ वो मैं नहीं समझता हूँ कि 10-20-25 लाख से कम खर्चा हुआ होगा। और जो मशीनरी लगी 200-300 लोगों की 10-25 अधिकारी लगे, तो अगर ये कोई व्यवस्था बना दी जावे, जिम्मेदारी तय कर दी जावे कि जिला कलेक्टर से लेके जिला तहसीलदार तक और जिस एरिया में हुआ वहां का सरपंच, अगर उस मशीन वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो उस पर कार्रवाई दंडात्मक की जावे और इस मामले में गैर इरादतन हत्या का एक मामला दर्ज करके क्या कार्रवाई की जा सकती है जो आगे के लिए सबक बन पाए। तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं इन्हें भागीरथ की जो दुखद मृत्यु हुई है वो बेजा न जाए, वो फालतू न जाए, देश को एक दिशा दिखाने वाली सिद्ध हो। और भागीरथ की प्रयास जो सुनते हैं गंगा के लिए, भागीरथ की जो शहादत हुई है वो देश को समाज को कोई दिशा देके जाए और शासन प्रशासन और जो विधायिका है इसके ऊपर कोई नियम बना सके। जाहिर बात है ये भागीरथी प्रयास ही करने पड़ेंगे तभी आगे भागीरथ बचेंगे। ये जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। आरडी राय सर, अगर बोरवेल इस तरह से नहीं भरे जा सकते, कम से कम देश में हर 50 किलोमीटर पर कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखवा दें जो इसको लेकर डिजाइन किया गया हो। हमने यूट्यूब पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे कई लोगों को देखा है जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के डिवाइसेस बनाए हैं कि जिसमें बिना खुदाई के बच्चों को निकाला जा सकता है। तो ऐसे हर 50 किलोमीटर पर ऐसे डिवाइस क्यों नहीं रखवाए जा सकते? अगर आप नहीं भरवा सकते, कम से कम इस तरह के डिवाइसेस को इजाद करके हर 50 किलोमीटर पर जिला मुख्यालयों पर रखवा दें ताकि कम से कम बच्चों की जान तो ना जाए। हाँ, वो डिवाइस रखी जा सकती हैं, पर उससे बेहतर यह है कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। उसको बोर को थोड़ी सी कंक्रीटिंग करके एक 500 रुपए की प्लेट नट बोल्ट से कस दी जाए और उसे जरूरत हो तो उसको खोल के कर ले। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसान है उसकी भी होनी चाहिए, या जो जिसने नलकूप खनन कराया है, और ड्रिलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉफिट दोनों को ही। तो इस तरह से ये स्थिति ना हो, इस पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का निगरानी होनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो। क्योंकि कई बार वहां पे कुछ इस तरह से ये बच्चे की डेथ पहले ही हो चुकी थी। शासन ने अभी घोषणा की है, मैंने जो अपने स्रोतों से पता किया था, मैं उसको कह नहीं रहा था, तो वो जब वो निकाल कर ले गए उसके पहले उसकी इतने देर तक बच्चा 3 साल का घुमंतु प्रजाति का था, उस जगह का रहने वाला भी नहीं था। वो जो भेड़ बकरी चराने आते हैं राजस्थान के का पाली बच्चा था। हाँ, तो वो इस तरह की घटना हो ही ना, वरना कितने जिलों में और कितनी जगह रखेंगे। और कई बार बच्चा अगर उल्टा सीधा गिर गया, सर के बल गिर गया, कोई कंकड़ पत्थर लग गया, कोई अंदर बोर में कोई रॉड है, कुछ है, तो ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो। उसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर प्लेट लगा दी जाए, बहुत छोटी बचत के लिए। जो उसमें जब पानी नहीं मिलता तो जो केसिंग पाइप रहता है प्रोटेक्शन के लिए, उसको भी ये निकाल लेते हैं। तो 2-5 फीट का भी पाइप अगर लगा रहने दें और एक गिट्टी डाल के उस पर एक प्लेट लगा दें जिसका खर्चा 500-600 रुपए आएगा, तो तो कम से कम ये चीजें निकल के सामने नहीं आएंगी। लौट रहा हूं सर आपके पास। इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ की तरफ से पूर्व डीआईजी नवीन कुमार भटनागर सर ज्वाइन कर रहे हैं। नवीन सर, स्वागत करता हूं आपका। लेकिन नवीन सर, बहुत दुखद है, हमने इतनी मेहनत की, लाख कोशिशें की, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने, 3 साल के उस मासूम को बचा नहीं पाए हम लोग। असल में क्या है कि 60 फीट पे जब ये बच्चा था जी, तब उस टाइम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दीगर फोर्सेज आई और उन लोगों ने इसको वहां पर रोकने की कोशिश करी। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दिस डिगिंग, ये क्या हुआ कि बच्चा नीचे फिसल के 70 से 80 फीट पे पहुंच गया। इधर से जो है कोशिश की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल टीम द्वारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई उसको देने की बच्चे को, ताकि वो बच्चा जो है उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। और उसके माँ बाप उससे लगातार बात करते रहे। सीसीटीवी कैमरा अंदर डाला गया ताकि बच्चे में हौसला बना रहे। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा था। लेकिन ये जो हमारे एनडीआरएफ ने जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो गड्ढे किए, जो सुरंग खोदी, उससे बच्चे को निकाल के ले गए। लेकिन जब तक जो है उसको बच्चे को डिहाइड्रेशन हो चुका था और इसके अलावा जो है उसको काफी कमजोरी हो गई थी क्योंकि खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला और उसके चक्कर में ये जो बच्चे के साथ हादसा हुआ है। तो ये हमारे लिए लेसन है। बार बार हम कह रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और दूसरे राज्य सरकारों को
कि इस टाइप के बोरवेल के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि इनको बंद कर दिया जाए और इन पे मजबूत ढक्कन लगाया जाए, और इसकी जिम्मेदारी जो है सरपंच की थी, ग्राम पंचायत की थी, एसएचओ की थी, जो बीट कांस्टेबल है उनकी थी। क्यों नहीं उन्होंने अपनी जो ड्यूटी पूरी करी? क्यों नहीं उन्होंने जो है इस पे ध्यान दिया? हाँ, अब फिर वही होगा सर कि अब एफआईआर होंगी, गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज होंगे, पता नहीं उसमें फिर अब क्या कार्रवाई होगी। फिर अगली इस तरह की जब खबर, भगवान ना करे कभी आए, लेकिन फिर उस तरह की सख्ती होगी। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। अतुल सेठ जी हम कुछ कह रहे हैं। हाँ अतुल सर बोलिए। मेरा इसमें मानना है कि सरकार ने इसके अंदर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी अधिकारी है वहां से इसकी शुरुआत करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर गंगा बहना तो गंगोत्री से शुरुआत करना होगी, और इस दुर्घटना की अगर सबक लेना है तो मुझे लगता है कि निचले स्तर से लेके कहीं ना कहीं जवाबदारी तय होकर तत्काल एक तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और दूसरा विधायिका के अंतर्गत कौन से नियम बनाया जाए। अगर नियम नहीं है आज की तारीख में तो ये नियम बनाया जाए। विधायिका को मुझे लगता है कि इस घटना की जो भी एमडीआरएफ की टीम होगी उसने एक रिकमेंडेशन भेजना चाहिए राज्य शासन को और केंद्र शासन को, और ये तत्काल इस पर अगर सरकार कोई नियम बनाती है और जिम्मेदारी तय करती है, और शुरुआत के रूप में मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो भी जवाबदार अधिकारी है उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी और एक अच्छा सबक होगा। जी साजिद, ये जो जगह दिख रही है, जाहिर बात है वहां खेत ही खेत है, मकान भी वहां आसपास कोई दिखा नहीं। इस तरह के बोरवेल, जो बड़े बोरवेल हैं, बड़ी बोरिंग खेतों के लिए, जाहिर बात है वो खेतों वाले इलाके में ही होती है। वहां तक आपको लगता है कि इस तरह से बीट अधिकारी पहुंचते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो वो इन पर इतना संज्ञान लेते हैं कि इसे खुला क्यों छोड़ा हुआ है या हादसा हो सकता है? हाँ, अब क्योंकि बच्चे की मौत हुई है तो 2 3 4 दिन 5 दिन दिखेगा हमको, थोड़ी सख्ती रहेगी, हो सकता है कुछ कार्रवाई हो, जुर्माने हो, उसके बाद क्या? बिल्कुल आसिफ, देखिए जब घटना हो जाती है, जब इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद प्रशासन जरूर जागता है, सरकारें जागती हैं, और जो है एक मुहिम चालू कर दी जाती है कि जिसके भी खेतों में है खुले बोरवेल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यह बात बिल्कुल मानने लायक नहीं है कि कोई भी बीट अधिकारी है, चौकी अधिकारी है, या तहसीलदार कह लें या पटवारी कह लें, ये लोग जाकर के और इस चीज़ को देखते हैं कि कोई भी खेत है उसमें जो है वह कोई बोरवेल खुला है या नहीं। मैं भागीरथ की अगर बात करूँ तो भागीरथ राजस्थान के थे, और देखिए यहाँ पर वो खेलते थे। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर बता रहे हैं। उनका परिवार जो है आसिफ, आप देखिए किस तरीके से उसके छोटे छोटे भाई बहन भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। यहीं पर जो है वो सोता था, यहीं पर खेल रहा था, और यहाँ से खेलते खेलते ही वो वहां गया। उनके दादाजी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था, थोड़ा बता पाएंगे? अरे ऐसे हुआ कि भेड़ा आती, जो भेड़ा के लारे बच्चा, इसकी माँ भेड़ा ले गई, तो वो बच्चा लारा लारा गया, तो वो बच्चा बोर का खुला का तो माँ नहीं पता नहीं, तो किसकी पता ही कोई नहीं था कि बोर खुला के बंद है। तो वो खेलता खेलता माँ, तो वो बच्चा भेड़ा मायने बुरवा लगी रे, वो बच्चा 20 दिन बाद में 8 आया कि मेरा भरत कहाँ, मारा भगीरथ कहाँ गया, कि देखवा लगा कि वहाँ मैंने एकदम 8 आई बोर में। यदि यहाँ से या भाग के गई कि भगीरथ कहाँ के बड़े के महीने जा रही हो, यदि सबों ने खबर पड़ी, यह बात हुई। अभी तो किस तरीके से क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बता पाएंगे कि माता पिता भागीरथ के कहाँ, अभी उनके साथ ही हैं? माँ तो यही है, और पिताजी साथ में गए। पिताजी साथ में गए हैं। तो यहीं पर खेलता था, खेलते खेलते जो है यहाँ से हाँ, यहीं से 3 4 दिन में यहीं बैठा था, खेलता खेलता यहाँ डेरा ही वहाँ था। ये तो अभी सरकार आए। अच्छा, डेरा ही वहाँ था, वहीं पर था डेरा आपका? डेरा ही वहीं था। हाँ, पास में। तो आप लोग यहाँ कब से आए हुए थे? आज 4 मैं तो शाम का आया। हमारा तो डेरा दूर है। अच्छा, जो ये डेरा, ये यहाँ पर भागीरथ और सब लोग, भागीरथ का डेरा यहीं था। कब से भागीरथ यहाँ पर है? आज 4-5 रोज भी है, यहीं 4-5 रोज पहले से। बिल्कुल आसिफ, देखिए 5 दिन पहले ही जो है भागीरथ अपने परिवार के साथ जो है वो इसी खेत में आया। जो घटना स्थल है पीछे है, हम जो है उनके
परिवार के पास बात करने के लिए पहुंच गए थे। तो ये डेरा जो है अब आप देखिए खसका करके खेत में किया गया है, जो पूरा बना हुआ है, और घटना स्थल जो है वह थोड़ा सा पीछे है। लेकिन परिवारजन जो है, उनके दादाजी हैं, वो बता रहे हैं कि वो खेलते खेलते भेड़ को पकड़ने के लिए गया था और वहां पर जाने के बाद जो है यह पूरा घटनाक्रम हुआ, और जिसके बाद फिर इन्होंने जो है वो तमाम कोशिशें की, लोगों को बताया, और उसके बाद जो है प्रशासन जागा और जो है ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया। जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास साजिद। मेरे सहयोगी साजिद तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन सर भी मेरे साथ नहीं है। मैं एक बार फिर से अतुल जी के पास जा रहा हूं, माफ कीजिए आरडी राय साहब के पास जा रहा हूं। राय सर, एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए अब फिर वही बात निकल के सामने आ गई, जिस चीज का डर हुआ था वही हुआ। बच्चा हमारे बीच में नहीं है, 3 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है। अब फिर वही चीजें हमें देखने को मिलेंगी, 1-2 एफआईआर हो जाएंगी, गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज होंगे, उसके बाद फिर बाकी बोरवेल का क्या, बाकी नलकूप का क्या? देखिए, इस तरह के मामले में भले ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो जाए, पर किसी पर जिम्मेदारी ठहराई नहीं जा सकती। अगर हम ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे कि भाई आपने इसको ड्रिलिंग करने के बाद अगर पानी नहीं था तो बंद क्यों नहीं किया, तो वो बोल देगा मैंने सर किया था। राय सर, मैं तो लौटता किसान ने हूं खुद आपके दिया। पास। इस वक्त उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, ये बहुत दुखद खबर है। राजस्थान का एक बेटा हमारे उज्जैन में आके उसकी मृत्यु हुई, बच्चा नहीं बच पाया। लाख कोशिशें की प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। लेकिन ये फिर से सवाल उठाता है सर, उज्जैन में, चूंकि अपने आप में ये पहली खबर नहीं है, हमें जानकारी मिली कि बड़नगर में ही उज्जैन में ये तीसरी घटना है इस तरह की। सर, कब रुकेंगे इस तरह के हादसे? देखिए, जो बच्चा राजस्थान का था, उसके माता पिता हर साल यहाँ पे भेड़ वेड़ लेके आते थे चराने, और वो लोग भेड़ वेड़ चला रहे थे जब वो बच्चा खेल रहा था, और ये होल का ढक्कन लगा हुआ था भेड़, और इनके धक्के से वो ढक्कन खुल गया और बच्चे को नहीं मालूम था कि क्या है, और वो उसमें गिर गया। वो और उसको कल से बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा रहा, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे उसकी, और पूरा सब प्रयास करने के बाद, लेकिन उस होल में पानी होने के कारण वो बच्चा पानी में उसका दम घुटने के कारण बहुत ही दुखद निधन हुआ। इसके लिए मैं तो परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और जो वज्रपात हुआ परिवार को उसको सहन करने की शक्ति दे। ये बहुत ही दुखद घटना है। एक अबोध बच्चा जिसको हमने बचाने का पूरे प्रयास करे, वो अब बचा नहीं पाए, बड़ा दुखद है। लेकिन ये जो है, इसका ढक्कन लगा हुआ था। हाँ, ये बात सही है कि ये घटनाएं बात जानता हूं। कल रात को हमने दर्शकों को बताया था कि वहां पर ढक्कन लगा हुआ था, लेकिन मेरा सवाल ये है सांसद जी कि ऐसा कैसा ढक्कन है कि एक 3 साल का बच्चा उससे हटा सकता है, या फिर भेड़ की टक्कर से वो ढक्कन हट जाए? कुछ नट बोल्ट पेंच कुछ तो कसा होना चाहिए था। हाँ, ये क्या होता है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये ढक्कन लगा के ऊपर से उसको लपेट देते हैं, लेकिन धूप, बिजली, धूप, पानी, ठंड से वो रस्सियां, वो जो भी बांधते हो, वो गल जाती है। वो उसका ये होता है कि ये ढक्कन आसानी से निकल जाता है। ये मेरे खुद ने भी अनुभव करा है कि जो बांधते हैं ना, वो धूप से और बारिश और ठंड से वो गल जाती है कई बार। अब आपको भी अनुभव होगा ये चीज का, तो उससे वो मेरे को ये लगता है कि वो गल गई थी, और इसके कारण वो ढक्कन ऊपर सिर्फ लगा रह गया। वो रस्सी तो मेरे को नहीं लगा कि तो कट गई थी। तो ये सब अब आपकी और सरकार की क्या कोशिश रहेगी, कभी इस तरह का दोबारा कोई हादसा ना हो? कोई ऐसा भागीरथी प्रयास अब आप करने जा रहे हो, या आवश्यकता लग रही है आपको कि करना पड़ेगा कुछ? तो सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने हमारे कलेक्टर को भी निर्देशित करा है कि जितने भी बोरवेल है, जैसा कि आपने बोला है कि अब अगर कोई छोड़ता है तो उसको वेल्डिंग कराएंगे हम। नट बोल्ट भी नहीं करवाना उसको, आप तो वेल्डिंग से फिक्स कर दो। ठीक बात है। और नहीं, अगर पानी है तो भैया तुम मोटर लगाओ, और नहीं तो उसको वेल्डिंग करके खत्म करो। नहीं, सही बात है। आप कम से कम, अगर आपको ये उम्मीद है कि बारिश होके बोरवेल भर जाएगा, पानी आ जाएगा, तो जाली लगा के वेल्डिंग कर दो आप। कम से कम इतनी बड़ी जाली तो हो कि कोई छोटा बच्चा समा ना पाए उसमें। नहीं, सही बात है। ये बहुत ही, देखो बच्चों के लिए, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, नादान बच्चे, मतलब बड़ा दिल को कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है कि छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं और बहुत उनकी दर्दनाक हुई है हादसा। इसके लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ,
और हम इसका आगे से हमने निर्देशित भी करा और ये प्रयास करेंगे कि उसका वेल्डिंग ही कराएं हम। अनिल जी, कुछ आर्थिक सहायता परिवार को, गरीब परिवार है, भेड़ चराता है, भले ही राजस्थान का है लेकिन अभी मध्य प्रदेश आता है, कोई आर्थिक सहायता दी जाएगी प्रशासन सरकार की तरफ से? जी जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उस परिवार को हम आर्थिक सहायता भी देंगे और जो भी सांसद निधि से भी दे सकते हैं तो हम उससे भी देंगे। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल फिरोजिया साहब, सांसद उज्जैन, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अनिल फिरोजिया साहब ने एनडीटीवी पर कहा है कि वो जरूर मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे और बच्चे के परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दिलाने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे के परिवार पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, पहाड़ टूटा है दुखों का परिवार पर। 3 साल का ये छोटा सा बच्चा। ये अतुल सर, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये जो बात अभी अभी सांसद जी से हुई कि अगर आपको ये उम्मीद है कि आपका बोर बारिश के पानी से भर जाएगा तो आप जाली लगाकर उसके ढक्कन को वेल्डिंग कर दीजिए, ये बात ठीक है, लेकिन ये सब पहले क्यों नहीं हो रहा है? ये किसी बच्चे की मौत के बाद इस तरह की चीजें क्यों निकल के सामने आ रही हैं? अभी आपने बताया कि बड़नगर में ही तीसरी घटना है और प्रदेश में और देश में तो सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई है। अभी माननीय सांसद जी ने भी जो कहा कि दुखद घटना है, हमको ऐसा करना चाहिए, तो मेरा उनसे माध्यम से अनुरोध है कि वो संसद में इसके लिए बिल लाए, इसके लिए विधेयक लाए और इस पे चर्चा करके एक पुख्ता नियम और पुख्ता व्यवस्था देश में स्थापित करवाए। अगर वास्तविक कोई कार्य करना है तो उसके ऊपर नीति नियंत्रकों को कोई ना कोई बहस करके 100% प्रूफ इसकी कोई व्यवस्था स्थापित करना होगी और भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसके अंदर क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, इसके लिए क्या दिशा निर्देश कलेक्टर के माध्यम से पंचायत तक जाए और उसकी जिम्मेदारी तय हो, तो ही ये मामला मुझे लगता है कि भागीरथ की जो शहादत हुई है वो काम में आएगी। और दूसरा, जहां तक ये आप बीच में एक सवाल आया था कि पुलिस को या प्रशासन को कैसे मालूम पड़ेगा, ये असंभव सा होता है कि कोई बोरवेल की गाड़ी कहीं बोरवेल करे और शासन प्रशासन को मालूम न पड़े, ये होता ही नहीं है। जब भी कोई होता है तो वहाँ पुलिस वाला भी आता है, दरोगा भी आता है, सरकारी अधिकारी भी आते हैं और अपना अपना बातचीत करके फिर वहां से चले जाते हैं। तो ये हर एक को मालूम होता है कहाँ कौन सा बोरवेल हुआ है, मगर इसको कानूनी रूप देना होगा तो मुझे लगता है कि काम जो है ठीक से हो पाएगा। आपके माध्यम से मेरा इतना ही निवेदन है कि माननीय सांसद जी इसको संसद के अंदर अधिनियम बनाने के बारे में, नीति नियम बनाने के लिए कोई बात करे, पहल करे। ठीक, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका अतुल जी। राय सर, बहुत शुक्रिया आपका अतुल सर, राय सर। और हमारे साथ इस डिबेट में नवीन सर जुड़े हुए थे। नवीन सर, बहुत शुक्रिया आपका। साजिद, बहुत धन्यवाद आपका, अपडेट में लेता रहूंगा आपसे। साजिद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे।